हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान से 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यानी जो भारत का झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो वो 3:2 है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। यानी भारत का सबसे ऊंचा जो खेल में सम्मान दिया जाता है वो कौन सा है। तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो जो लोधी वंश का संस्थापक थे वो बहलोल लोधी था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जो दिल्ली का लाल किला था उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ उतरा था। तो जो वास्को डी गामा भारत में आया था वो सबसे पहले कालीकट केरल में आया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए शुरू की थी। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी वो नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था और ये 1944 में समाप्त हो गया था। यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं। तो जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध ग्रह है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो जो लाल ग्रह कहा जाता है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यानी यहाँ आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो एक प्रकार की नवीन मोड़दार श्रृंखला है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो उगते सूरज की भूमि जो कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो जो ओजोन परत होती है वो हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विद्युत धारा को मापने के लिए
किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो दाब का एसआई मात्रक है वो पास्कल है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है वो NaCl है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो जो पीतल है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर के पीतल बनती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पानी का pH मान कितना होता है? तो जो पानी का pH मान है वो 7 होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन सहायक है वो विटामिन के है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर तो बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो जो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था वो हुएन त्सांग था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो हरमंदिर साहिब है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।